हाय गाइस, मैं हूँ सौरभ और हमारी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और ऐसे लोकल हीरो से मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे। तो इसी के लिए आज हमारे साथ है आदित्य। सबसे पहले मैं आदित्य के बारे में आपको कुछ बता दूँ। आदित्य ने अभी-अभी 3 साल की अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी की है और अभी आईएमए ये जॉइन करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो सीधा हम लोग आदित्य से ही मिलते हैं। तो आदित्य, कैसे हैं आप? हाय सौरभ, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और बताइए आदित्य अपने बारे में कैसे क्या अभी छुट्टियाँ चल रही हैं? जी, बहुत ही क्रूशियल समय है मेरे लिए। मैंने जी। अभी अपनी 3 साल की नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग पूरी की है। जी। अब मुझे 6 जनवरी को फिर से ज्वाइन करना है, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून मुझे जाना है। जी। तो आदित्य, अपने बारे में कुछ बताइए। कैसे थे आप? बचपन कैसा बीता? कहाँ पढ़ाई की? मतलब थोड़ा कुछ अपने बारे में। जी, बेसिकली मैं सीहोर का हूँ। मेरा होम टाउन सीहोर है। मैंने अपनी पढ़ाई, जो कि बेसिक पढ़ाई है, 10th स्टैंडर्ड तक मैंने सेंट एन स्कूल सीहोर से की है। जी। उसके बाद मैं भोपाल में आया, जिसमें मैंने जी। 11th 12th में इंजीनियरिंग की तैयारी की है। और सेंट जोसेफ स्कोएड स्कूल में था मैं। जी। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग भी ज्वाइन की थी। अच्छा, 5 महीने के लिए मैं इंजीनियरिंग की है फ्रॉम GSITS इंदौर। इंजीनियर बट बनना तो आज के टाइम पे ज़रूरी हो गया है। कुछ भी करने के लिए इंजीनियरिंग तो बहुत जी, ज़रूरी हो वो गया जनरल है। टेंडेंसी है, तो मैंने भी वही ज्वाइन किया जी। उसके बाद। लेकिन उसको मैंने ड्रॉप आउट करके उसको छोड़ा वहीं पे, और फिर मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। अच्छा, अच्छा। तो आदित्य, मैं एक सवाल बहुत अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा। तो मैं इसके बारे में बहुत क्यूरियस था कि मतलब जनरल ऐसी टेंडेंसी होती है, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरी हाइट कम है, जैसे आप बहुत लंबे चौड़े से हैं, तो जी जी। मतलब ऐसे जनरल एक टेंडेंसी होती है कि फौज में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो मतलब खेल कूद में बहुत अच्छे हो, जिनकी हाइट हेल्थ बहुत अच्छी हो। चाहे दिमाग हो ना नहीं हो, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे ना हो चलेगा, लेकिन हाइट हेल्थ होनी चाहिए। तो मतलब ये बात आप वहाँ पे तो आपको पता होगा, ये बात कितनी सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं सौरभ, मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये। मैं इस चीज़ पे आपको बिल्कुल, आपके ऑडियंस को भी इस पे करेक्ट करना चाहूँगा। जनरल टेंडेंसी बिल्कुल यही होती है कि फौज में अगर आपको जाना है तो आपको दौड़ना बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर आपकी हाइट पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी। बट एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हम CBSE स्कूल या अच्छे स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, यदि आपके ऑडियंस में बखूबी जो अच्छे अच्छे फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, वो ऑफिसर पोस्ट देखती है हर जगह। सो फौज में भी यदि देखा जाए तो जो यदि आप जवान एंट्री देख रहे हैं, हवलदार, तो उनके लिए बखूबी ये चीज़ देखी जाती है कि रनिंग में आप अच्छे हैं, आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, आप कितना दौड़ सकते हैं, आपका चेस्ट क्या है, ये सब। बट एज एन ऑफिसर, इफ यू वांट टू ज्वाइन फोर्सेज, तो उसमें आपका फिजिकल इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मैं आपको करेक्ट बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फिजिक इज नॉट दैट ऑल इम्पोर्टेंट। हाइट आपकी कितनी हो, 5 6 हो, जो कि बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया होता है इंसान ठीक का। है, ठीक। और लेकिन हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें आपका मेंटल एप्टीट्यूड, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप सिचुएशंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब टेस्ट किया जाता है। तो ये आदित्य ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये ज़रूरी नहीं है जैसे कि भेड़ चाल या मतलब हमारी भी जनरल टेंडेंसी होती है कि हाइट हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, मिलिट्री के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन फिजिकल के अलावा मेंटल जो आपकी प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो आदित्य, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती देखा जाए तो हमेशा कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, बिल्कुल बखूबी आपने सही चीज़ बताई है। लेकिन मुझे मेरी बात मेरे भाई से पता चली कि नेशनल डिफेंस एकेडमी भी कोई चीज़ है। है? जी। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि देश सेवा और ये सब करने का बिल्कुल डायरेक्ट आपको मौका मिलता है। फौज में रहेंगे आप, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी सर्विस में हैं, तो आप डायरेक्टली अपने देश को सर्व कर रहे हैं, ये तो होता ही है। जी। पर साथ ही साथ यदि आप मेरा पर्सनल रुख देखा जाए क्यों है इस चीज़ के लिए, हाँ, हाँ। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। आप किसी भी जॉब में देखना चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी, बिल्कुल। उसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है, हम्म। और आपकी फैमिली लाइफ और ये सब कैसी रहेगी। तो मैं आपको सौरभ आज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फौज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपकी हर चीज से आपका देखभाल की जाती है। हम्म। चाहे आप क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर रहते हो, जी। जो कि आप डायरेक्टली IAS IPS के इक्विवेलेंट आते हैं हम। और सब एक बहुत ही सही चीज जो कि फौज में है कि आप बहुत ही कम उम्र में आप स्टेबिलिटी पाते हो लाइफ में। जैसे कि आप देख रहे होंगे कई सारे बाकी, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल में हैं, कहीं भी हैं, तो आपको फिर से कॉलेज के बाद आपको देखना पड़ेगा मुझे कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? अभी मुझे फौज ने खुद बता दिया कि मुझे कहाँ जाना है। बिल्कुल सही। देहरादून जाना है, खुद पता है, डेट पता है, मुझे हाँ। छुट्टियां पता है, तो मैं बिल्कुल, मतलब आपकी खुद की कुछ दिमाग से में नहीं रहता टेंशन। हम्म। पूरा फौज आपका ध्यान रखेगी इस चीज में, हर चीज में। और सही भी है, मतलब उनका ध्यान रखना भी चाहिए जो हमारा ध्यान रखते हैं। तो फौज बहुत अच्छा करे, आप लोगों का ध्यान रखे ताकि हम लोग, आप हम जैसे लोगों का, आम आदमियों को बहुत अच्छे से ध्यान रख पाए। जी, थैंक यू। तो इसके लिए जैसे जो आप एनडीए के थ्रू मतलब इसमें गए हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा मतलब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? जी। जी सौरभ, इसके बारे में बताना चाहूंगा। 12th के बाद जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसमें मैंने ज्वाइन की, NDA और नेवल एकेडमी करके एग्जामिनेशन होता है, साल में 2 बार होता है, जो कि UPSC कंडक्ट करवाती है, जी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी। और
इसमें आप सीधे 12th के बाद जाते हैं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एनडीए एंट्री सिर्फ लड़कों के लिए, लेकिन फौज ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी एंट्रीज हैं। सीडीएस एंट्री जो आपके यहाँ बहुत कॉमन एंट्री है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो कि कई लोग भरते हैं जिसके लिए। सो हम भी वही नेशनल डिफेंस अकेडमी, आप ग्रेजुएशन से पहले जाते हैं, वो लोग ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज भी हैं जिसमें आप जैसे कि एफकेट हुआ, और इसके साथ ही साथ आप ज्वाइन इंडियन आर्मी करके वेबसाइट है, आप वहाँ पे बिल्कुल चेक कर सकते हैं, लगातार डेट्स आती हैं। एनसीसी एंट्रीज जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एनसीसी में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी एंट्रीज होती हैं, क्योंकि उस पर लगातार आप अगर टच में रहेंगे उस वेबसाइट के, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा आपने। और हाँ, ये सब चीज़ें तो आपने जो बताई मुझे कुछ कुछ समझ में आया, सब कुछ तो समझ में नहीं आया इनफैक्ट, मतलब मुझे भी उस फील्ड का इतना नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ ये हमारे ऑडियंस को काफ़ी कनेक्ट करेगा। जी। बाकी मैं जो अल्टीमेट चीज़ पूछना चाहता हूँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मतलब ये सब तो ठीक है आप ये कर रहे हैं या वो किया या जो, ये अल्टीमेटली बनते क्या है इससे, मुझे ये पता करना है, क्योंकि मतलब हमारे मन में इमेज है कि मतलब आर्मी में जा रहे हैं, मतलब वही बॉर्डर पे खड़े के मतलब जैसा कि बॉर्डर या एलओसी कारगिल वगैरह मूवीज में जो बताया जाता है वैसे हमारा परसेप्शन है, तो अल्टीमेटली बनते क्या है इससे? जी, बनते क्या है, तो ये तो बिल्कुल बखूबी आपका सवाल ऐसा है कि मतलब फिल्मों में बिल्कुल दिखाते हैं कैसे फौज होती है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा फौज की लाइफ इज टोटली वे ऑफ लाइफ। इट इज मतलब जैसे आर्मी में है, आप रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बॉर्डर्स पे रहें जी। वो स्वाइपिंग होती है, मतलब आप थोड़े 6 महीने अगर आप उसमें इन्फेंट्री यूनिट में है तो आप 6 महीने आगे रहेंगे बॉर्डर पे, 6 महीने आप पीस में आएंगे, ऐसा है। तो जरूरी नहीं है आप पूरे टाइम बॉर्डर पे रहें। फौज में बहुत सारी चीजें होती हैं, एविएशन होता है, किसी को उड़ाने का शौक है तो वो चॉपर पायलट बन सकता है, किसी को टैंक चलाने का शौक है तो हाँ जी, हवाई जहाज उड़ाने का शौक है तो एयरफोर्स भी आ सकते हो आप सीधे। बट यदि मैं आर्मी का हूँ तो मैं आर्मी में भी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आप वो उड़ा सकते हैं। आपको टैंक चलाने का शौक है, टैंक चला सकते हो, आपको तोप चलाने का शौक है, आप वो भी चला सकते हो। तो हर उड़ाने का शौक है तो कई लोगों को, हाँ, जो तो शौक की बात है, जैसे आप बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में बोलते हैं मुझे पायलट बनना है, जी। तो सारे शौक जो है यहीं से पूरे होते हैं। अच्छा। आपको जी बिल्कुल टफ लाइफ रहेगी, क्योंकि हाँ। ट्रेनिंग टफ, अगर आपका जॉब टफ है, अगर आपको आगे टफ काम करना है तो ट्रेनिंग तो उतनी टफ होगी ही। और टफ तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हाँ देश की सेवा में जा रहे जी हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसे ही बच्चे को अगर लगा दिया तो हम लोगों का क्या होगा। जी, ऐसा बिल्कुल। तो आर्मी का तो ये है। नेवी में आप सेलिंग जाते हैं, बहुत दूर दूर देशों को घूमने। मेरे कई सारे सीनियर्स हैं, मैंने देखा है उन्हें, वो इंडोनेशिया, मलेशिया और कई देश ऐसे घूम के आते हैं। मतलब आप अगर अलग से घूमना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे उस चीज के लिए, बट यहाँ पे आपको खुद देश भेज रहा है आपको, आप वहाँ रहते हो, आपको वहाँ पे किया जाता है रहने के लिए, और आपको बहुत सारा घूमने का मिलता है मौका, और बहुत सारी चीजें हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं खुद वो हूँ, तो मुझे सही में मैं बताना चाहूंगा जो भी एडवेंचर लवर्स हैं उन लोगों के लिए तो इज लाइक फौज इज वेरी गुड ऑप्शन। आपको पहाड़ों पर खुद ही रहने मिलेगा, सब कुछ है, आपको उड़ाना है, आपको किक चाहिए, लाइफ में किक लोग मांगते हैं ना। सो इससे ज्यादा किक क्या हो सकती है, आप एक कॉकपिट में बैठे हो और वो जो आपका प्लेन है दैट इज फ्लाइंग एट 800 मोर देन 8, मतलब इट इज लाइक दैट। लाइफ आपकी बहुत ज्यादा चेंज होती है। बहुत अच्छी बात करी आदित्य आपने। तो अब थोड़ा सा करियर की तरफ आते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कोई अगर मेरे जैसे स्टूडेंट है तो वो मिलिट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि मतलब आपने तैयारी कैसे की, आपने ये एग्जाम्स क्लियर करे हैं तो इसके लिए तैयारी कैसे करो, कि मतलब रूटीन टाइप की बात करें, या मतलब लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ये वो, तो मतलब आपने तैयारी कैसे करी? जी, मुझे सिर्फ पता था इस एग्जाम के बारे में, तो मैं बेसिकली, अगर आप कोई सीबीएसई स्कूल के हैं तो एनडीए में बेसिकली, अगर आप नेशनल डिफेंस अकेडमी में कोई से भी फौज ज्वाइन करने की उसमें जाएंगे तो एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। बट नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए पहले आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और ये करंट अफेयर्स आता है। सो मैं सीबीएसई स्कूल से था, आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो मेरे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब आसान था, रिटर्न एग्जाम क्लियर करना आसान था। सो उसके बाद आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। देश भर में कई इंटरव्यू सेंटर्स हैं, भोपाल में भी है, आपने देखा होगा यहीं पे, और भोपाल, बैंगलोर, इलाहाबाद, इन सब जगह पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसमें आपको हर तरीके टेस्ट किया जाता है। 3 तरीके होते हैं, कर्म, मंच और वस। मतलब बोली से आप बोलते कैसे हैं वो इंटरव्यूज में होगा, और आप रिएक्ट कैसे करते हैं सिचुएशंस को, तो मतलब आपकी एक्शंस के थ्रू आपको जज करेंगे वो। और तीसरा मन, मतलब आप सोचते कैसा है किसी भी समय, वो आपको पेपर पे वो लिखवा के जज करते हैं। वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि मतलब कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो मेरे को डिटेल में, मतलब बहुत ज्यादा समय लगेगा उसमें,
बट फिर वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको फिजिकल वाली चीज़ आती है कि फिजिकल कितना आपको इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ होती है कि आपके कुछ बीमारी ही तो नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ वो जरूरी है। नॉर्मल आप इंसान हैं, एवरेज हैं, तो आप मेडिकल क्लियर करेंगे, फिर आप मेरिट इन होने के बाद आपको वहाँ बुलाया जाता है। अच्छा अच्छा। जी। तो और जैसे मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए तो आपने एक तरीका बताया, और भी क्या क्या रूट्स हो सकते हैं मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए? जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले सीडीएस का नाम लिया था, और भी और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, अलग अलग रूट्स हैं? जैसे कि कोई आपने 12th के बाद ज्वाइन किया था, कोई अगर जी। कॉलेज के बाद ज्वाइन करना चाह रहे, या कोई पहले कुछ सैनिक स्कूल का भी कुछ कंसेप्ट होता है जो मुझे सही से नहीं पता, तो जी। इस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज। जी, देखा जाए तो जैसे आईआईटी एक फील्ड है, लोग बहुत मतलब जो भी मानते हैं। जी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स तो आईआईटी के लिए एकदम मतलब कि हाँ मुझे आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है। ऐसे ही सैनिक स्कूल जो होते हैं उनमें भी सेम चीज़ होती है कि मुझे एनडीए में जाना है, मुझे एनडीए में जाना है। आप और दिल्ली में जाएंगे, और पंजाब में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग सही में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है फौज ज्वाइन करने का। तो वहाँ पे सेम कमर्शियलाइजेशन हो चुका है इस चीज़ का। अच्छा फौज ज्वाइन करने के लिए कमर्शियलाइजेशन, मतलब वो कोचिंग सेंटर्स होते हैं अलग अलग, और वो दे आस्क फॉर मनी, आप कोचिंग लो वहाँ पे, 1 महीने की लो, कुछ भी लो, बट जरूरी नहीं है। अगर फौज में ऐसा है कि इंटरव्यू अगर आप जा रहे हैं, 5 दिन के इंटरव्यू है, उसमें कई लोगों का ऐसा सिलेक्शन हो जाता है जो जिन्हें कुछ कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, ऐसा भी मैं बताऊंगा आपको। और कई लोग बहुत सालों प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार ऐसे भी दे चुके हैं, मतलब एनडीए की भी, सीडीएस की भी, बट उनका नहीं होता है। नहीं होता। सो देखिए, आप अगर एवरेज इंसान हैं तो बिल्कुल हो सकता है। फौज को एवरेज बननी चाहिए, अच्छा ना ही ज्यादा ऊपर ना ही ज्यादा नीचे। बट अगर आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस लेनी तो बिल्कुल ले सकते हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सीएस डिफेंस इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किया था, अच्छा। भोपाल में ही है वो। 14 डेज का मेरा कोर्स था, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या होता है एसएसबी इंटरव्यूज में, और मेडिकल में क्या क्या देखा जाएगा। अच्छा सो उससे मुझे मदद मिली एटलीस्ट कि वहाँ पे मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर बाकी तो फिर अपनी मेहनत इट्स ऑलवेज ऑन लक हाँ। एंड ऑन गॉड कि आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता। हम्म। तो आदित्य, हम इंटरव्यू के आखिरी फेज में है, तो बस मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई मैसेज जो आज के स्टूडेंट्स को आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की यंग जनरेशन को? सौरभ जी बिल्कुल, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरे साथ भी यही चीज़ हुई है कि मैं 11th 12th में मैंने पीसीएम जो लिया था सब्जेक्ट। सो जनरल टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की कि वो देखते हैं अपना दोस्त मेरा पीसीएम ज्वाइन किया है तो मुझे तो आईआईटी ही करना है, या फिर मुझे तो यदि किसी ने कॉमर्स लिया है तो मुझे सीए ही करना है या लॉ ही करना है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप ये ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इस तरीके अगर आप 11th 12th या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आप ऐसा सोचिए कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं लाइफ में, अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में, कि मुझे ये बनना है लाइफ में। मेरा मानना सौरभ ये है कि यदि आपको कुछ काम करने में यदि आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आप कभी उसमें ग्रो नहीं कर सकते। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने आप को देखें अगले 10 साल में मुझे क्या करने में मज़ा आता है, क्या मेरी लाइफ किस चीज़ में सही रहेगी, एंड उस तरीके से आप अपने आप को 10th स्टैंडर्ड के बाद ही आप अपने आप को देखें। मतलब आप वही सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल पीसीएम चूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप जब मुझे फौज में जाना था तो आपको थोड़ा उसकी रूट्स पता होनी चाहिए कि हाँ मुझे नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए अप्लाई करना है 12th स्टैंडर्ड के बाद, या फिर मुझे ये करना है, मुझे फिजिकल्स में थोड़ा ठीक करना रहेगा, या फिर ऐसा कुछ स्पोर्ट्स में रहना पड़ेगा। सो आप उस हिसाब से अपने आप को उस तरीके अपने आप को प्रिपेयर करें। सो आपको उसमें मदद मिलेगी, और बिल्कुल इसमें जाने की जरूरत नहीं है लाइक भेड़ चाल में जो आप बोल रहे थे कि ये बिल्कुल खराब चीज़ रहेगी जो आप अपने साथ करेंगे कि आईआईटी ही करें या फिर ऐसे कुछ करें। बहुत सारी अच्छी फील्ड्स हैं, आप बिल्कुल उनको ट्राई कर सकते हैं। और ज़्यादा नॉलेज के लिए तो आप लोग बिल्कुल इनको सपोर्ट कर ही रहे हैं सौरभ, और बिहाइंड द कैमरा शुभम। बिल्कुल आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं कि अलग अलग फील्ड्स के बारे में। ये इसलिए मुझे मतलब आपने मुझे एक बार कॉल किया था, और मैं आई वॉज जस्ट रेडी कि हाँ मुझे बिल्कुल आपसे बात करनी है। और आपकी ऑडियंस को बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सौरभ। तो जैसे कि आदित्य ने बताया कि भेड़ चाल को हम लोग को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। इसी बात के साथ आज का हम इंटरव्यू खत्म करते हैं आदित्य के साथ। आदित्य, तो इट वाज ग्रेट थैंक यू मीटिंग, सौरभ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। होप आपसे जल्दी मुलाकात हो।